अध्ययन चित्र संभूतीय जाई पराजियो खलु कासिनी आणम तू अतिळपुरम्मी चुलणीये बंबदत्तो हुववन्नो पौम गुम्माओ कंपिल्ले संभुवो चित्तो पूर्ण जाओ पूरी मतालम्मी सेट्टी कुलम्मी विसाले धम्मं सोण पवय्यो कंपिल्लम्मी अनयरे समागया दो विचित्त संभूया सुह दुःख फल विवागम कहेंती ते कमेकस चक्रवट्टी महिडियो बंबदत्तो माजसो भायरंबहु माणिणम इमं वयणमब्बवि असीमो भायरादोवि अन्नमन्न वसाणुगा अन्नमन्न मणुरत्ता अन्नमन्न येसीणो दासादसन्ने आसी मिया कालिंजरेणगे हंसामयंग तीरेय सोवागा काशी भूमिये देवाय देवलोगम्मी आसी अम्मे महिडिया इमाणो छट्टिया जाई अन्नमन्नेण जावीणा कम्मानियाण पगड़ा तन्मेराय विचिंतिया तेनेसी फलम विवागे विपवगमु आ गया सच्चा सोय पगड़ा कम्मामये पूरा कड़ा ते अज परी बुंजामो किम्नु चित्ते विसेता सवं सुचिन्नम सफलम न सवं सुचिन्नम सफलम नराणम कडाण कम्माण नमो कति अथे कामे उत्तमे आयाममं पुण्यफलो भवे जानासि सम्भूयमानुभागं महीढ्यं पुण्यफलो भवेयं चित्तं पिजानायितहेवरायं इद्धि जुयितस्वीयपभूया महत्तरुवा वर्णपभूया गाणुगिया नरसंगमज्जे जंभी खुणोसी लगुणो वेया इह जयन्ते सवणो मिजाओ उच्चो ऐमाउ कक्केय बम्बे पवेयावसहाय रम्मा इमं गिहं चित्तदण पभूयं वसाहि पंचाल गुणो वेयं नट्टेहिं नारी जनायिं परिवारयन्तो भुञ्जाहि भोगाहि इमायि मृत्खु ममरो ययि पवजाहु दुःखं तं पूर्णेन कयानुरागं नराहिवं कामगुणेषु गिद्धं धम्मस्योतस्य हि आणुपेहि चित्तो इमं वयणमुदाहरिता सर्वं विलवीयं गियं सर्वं नट्टं विडम्बियं सर्वे आभरणाभरा सर्वे कामदुहावहा बालाभिरामेषु दुहावहेषु न तं सुहं कामगुणेषु रायं विरक्तकामाणतवोदणाणं जम्भिकुणं शीलगुणेरयाणं नरिन्दजायि अमानाणं सोवागजायि दुहोगयाणं जहिं वयं सवजन सवेसा वसीय सोवा गणिवेशणेषु तिसेय जाई उपावियाय गुच्छामु सोवा गणिवेशणेषु सवसलोग सदुगुंचणिजा इमं तु कम्मायि पूरे कडायि सोदाणि सीराय महानुभागो महीढ्यो चैतु भोगायिं असासयायिं आदाणहेयुं अविणीखमाहि इह जीवियेराय सासयम्नि धन्यं तु पुण्णाय मकुवमाणो शेषो ययि मच्चुमोहणीये धम्मं अकाऊण परं मिलोये जहे हसिहो नियं गाय मच्चूनरं नेहुवन्तकाले न तत्समाया वपियावभाया कालं मितम्मं सरा भवन्ति न तस्य दुःखं विभयन्ति नाय्यो न मीतवग्गा न सूया न बन्धवा एको स्वयं पचणु हि दुःखं कत्तारमेव अणुजाय कम्मं चिच्चादुपयं च उपयं च खेत्तं गिहं धर्णं च सौवं सकम्मभियो अवसोपयायि परं भवं सुन्दर पावगं वा तम एकगम तुच्छ शरीरगम से
चीगयं दह्यौ पावकेणं भज्जाय पुत्तावियनायोय दयारमण्णम् अणुसङ्कमन्ति वणिजै जीव्यमप्पमायं वर्णं जराहरै नरसरायं पञ्चालराय वयनं सुराहि आकाशिकमायि महालयाय अहं पिजानामि जयसाहु जम्मे तुमं सासि वक्कमेयं भोगायिने सङ्गकरावन्ति जय दुर्जया अज्जो अम्मानिसें हत्तिणपुरं निचिता दट्टुणं नरवैमहिडीयं कामभोगे सुगिद्धेणं नियाणमसुहं कणं तत्समे अपडिकन्तस्य इमं एयारि सम्फलं जानमाणो बीजं धम्मं कामभोगे सुमुच्चियो नागो जहा पङ्कजलावसन्नो दट्टुं तलं नाभिसमे तीरम् एवं वयं कामगुणे सुगिद्धा नवे गुणमागमनं वयामो अच्छे कालो तुरंतिरायो नयामि भोगा पुरिसाण निच्चा अस्तुविच्च भोगा पुरिसं चयन्ति धूमं जाखीण फलं पक्खी जयितंसि भोगे चयुं वसत्तो अज्जायं कमायं करे हिरायं धम्मेठियो सवपयाणुकंपी तो होइसि देवो इयो विहुवि न तुज्ज भोगे चयूण बुद्धि गिद्धोसि आरंभ परिगहेतु मोहं कौएत्यो विपलाओ गच्छामि रायम् आमन्त्योऽसि पञ्चालराया वियबम्बदत्तो साहुस्ततस्य वर्णम् अकाौ आणुत्तरे भुञ्ज्य कामभोगे आणुत्तरे सो नरे पविट्टो चित्तो विकामे विरत कामो उदग्गचारी ततवो महेसि अणुत्तरं संयमं पालयित्वा अणुत्तरं सिद्धिगहिङ्गो तीव्रेमि इति चित्तसंभुजं 13वां अध्ययनं सम्मतम् चित्रसंभूतिया नामक 13वां अध्ययन समाप्त। आज का मूलवांचन यहीं तक रखेंगे। शेष मूलवांचन यथा समय आप सबके समक्ष करने का प्रयास और पुरुषार्थ रहेगा। परम तारक देवादिदेव अरिहंत परमात्मा श्री सिमंदर स्वामी भगवान के श्री चरणों में अनंत अनंत आस्था के साथ अनंत अनंत वंदन अनंत नमन। चरम तीर्थंकर क्षमा श्रमण सिद्ध परमात्मा प्रभु महावीर स्वामी के श्री चरणों में अनंत अनंत आस्था के साथ अनंत अनंत वंदन अनंत नमन। आत्मज्ञानी सद्गुरुदेव परमात्मा स्वरूप युग प्रधान आचार्य भगवंत के श्री चरणों में वंदन नमन। परमोपकारी जैन शासन देव जैन शासन माता को नमन। अत्र विराजित परम श्रद्धेय युवाचार्य श्री जी एवं श्रमण संघीय मंत्री जी महाराज के श्री चरणों में वंदन नमन करने के पश्चात सहयोगी आत्मप्रिय श्री हितेंद्र ऋषि जी, भाग्यशालियों, ये पावन पवित्र दिवस आप सभी सुन रहे हैं। श्री उत्तराध्ययन सूत्र का मूल और अर्थ सहित विवेचन। अर्थ सहित विवेचन में कल आप सब ने छठे अध्ययन तक का भाव श्रवण किया था। छठे अध्ययन का नाम क्या है? पीछे मत जाओ। क्षुल्लक निर्ग्रंथीय। रोज थोड़ा घर जाकर के भी पढ़ा करो ताकि कुछ पूछो तो आपको कहना आ सके। क्षुल्लक निर्ग्रंथीय अध्ययन में हम सब ने साधु कैसा होना चाहिए, कैसे उसके गुण हैं, इसके बारे में जाना था। आज 7वां अध्ययन उरभ्रिय। यह अध्ययन बहुत सुंदर है। इस अध्ययन में कुल 5 उदाहरण देकर के समझाया गया है। और क्या है यह अध्ययन? इस अध्ययन का प्रतिपाद्य विषय अध्ययन के नाम से ज्ञात होता है। अध्ययन का नाम है उरभ्र, उरभ्रिय। उरभ्र के वर्णन से इस अध्ययन का प्रारंभ हुआ, इसलिए इसका नाम उरभ्रिय रखा गया। उरभ्र का अर्थ होता है मेंढा, बकरा या दुम्बा। उरभ्र के उदाहरण से शास्त्रकार ने प्रतिपाद्य विषय को स्पष्ट करके भव्य प्राणियों एवं साधकों को जो संबोधन दिया है वह उद्बोधन विशेष मननीय है। भगवान ने आलंबन लिया है उरभ्र का, मेंढे का, बकरे का, और उसका आलंबन लेते हुए भव्य प्राणियों को कुछ शिक्षा दी है। वो शिक्षा इस अध्ययन में बतलाई गई है। अनासक्ति साधुता का आधार है। जो साधु आसक्त है, चाहे वो छोटी से छोटी चीज में हो,
चाहे वो बड़े से बड़ी चीज में, तो वो साधु द्रव्य से साधु है, परंतु भाव साधुता की ओर वह आगे नहीं बढ़ा। जो व्यक्ति साधु जीवन अपना कर भी विषय वासनाओं में आसक्त रहता है, वह कभी दुखों से मुक्त नहीं हो सकता। विषयासक्ति में रसासक्ति का स्थान प्रमुख है। वैसे तो पांचों इंद्रियां अपना अपना काम करती है, परंतु एक इंद्रिय ऐसी है जो दो काम करती है। कौन सी? रसनेन्द्रिय। दो काम कौन से? बोलना और आस्वाद लेना। जो व्यक्ति इस इंद्रिय पर विजय पा लेता है, वह निश्चय ही अन्य सभी इंद्रियों को भी विजय प्राप्त करने में समर्थ हो जाता है। इसीलिए ज्ञानी जन कहते हैं कि जिसका मन विषय वासनाओं में या आसक्ति की ओर ज्यादा जाता है, उसका केवल रसास्वाद बंद कर दो। अभी बहनों ने आयम्बिल ओली की और आयम्बिल किया तो उन्होंने महसूस किया कि रस का क्या मतलब होता है। रस अगर त्याग दो तो बाकी सब इंद्रियां अपने आप वशीभूत हो जाती है। एक जीवा को तृप्त करने से शेष सभी इंद्रियां सशक्त हो जाती है, और एक जीवा भूखी रहे तो सभी इंद्रियां निशक्त हो जाती है। जो रसनेन्द्रिय का दास है, वह मानो सभी इंद्रियों का दास है। ध्यान से सुनिएगा, ये बात आपके और मेरे जीवन में बहुत उपयोगी है। जो रसनेन्द्रिय का दास है, वह सब इंद्रियों का दास है, और जिसने रसनेन्द्रिय पर विजय प्राप्त कर ली, उसने सब इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ली। वह व्यक्ति जितेंद्रिय कहलाने के योग्य होता है। उरब्र के दृष्टांत से आगमकार ने विषय भोगों के कटु परिणाम का प्रदर्शन किया है। मरणासन्न प्राणी को कुपथ्य, सुपथ्य और अपथ्य में से वह जो कुछ भी चाहता है वह दे दिया जाता है, किंतु दीर्घायु प्राप्ति के लिए सुपथ्य भक्षण अथवा शुद्ध आहार आवश्यक एवं अनिवार्य है। पहला दृष्टांत है उरब्र और मेहमान का। कहते हैं किसी धनिक के घर में 3 पालतू पशु थे, एक गाय, उसका बछड़ा और मेंढा। गाय और बछड़े की अपेक्षा मेंढे की सेवा, खान पान की व्यवस्था और रहन सहन की सुविधा अत्यधिक हुआ करती थी। वर्तमान में भी देखो, जो मेंढा होता है उसको रोज नहलाते हैं, धुलाते हैं, उसको पुचकारते हैं, उसको खाने के लिए भी हरा हरा देते हैं, परंतु गाय को कुछ खाने को नहीं मिलता। गाय को सूखा सूखा खाने को मिलता है। और ऐसे वहां पर व्यवस्था थी। बछड़ा प्रतिदिन देखता और मन ही मन सोचता कि ये क्या है, मेंढे का इतना लालन पालन क्यों होता है, गृह स्वामी उस मेंढे से इतना प्यार क्यों करता है, मेरी माँ से या मुझसे प्यार क्यों नहीं करता, जबकि हम मेंढे से ज्यादा काम करते हैं, हम तो दूध भी देते हैं, हमारा तो गोबर भी काम आता है। इस तरह की बातें उस बछड़े के मन में आई और वह उदास हो गया। उसकी उदासी देखकर उसकी माँ गाय ने पूछा, वत्स तू इतना चिंतातुर और उदास क्यों है? बछड़े ने कहा, माँ इस मेंढे का पुत्र की तरह लालन पालन हो रहा है, इसे उत्तम भोजन खिलाया जाता है, भूषणों से अलंकृत किया जाता है, हमें तो सूखी घास ही दी जाती है, समय पर पानी तक नहीं पिलाया जाता, आखिर इसका कारण क्या है? मैं इसी शंका में डूबा हुआ हूँ। गाय ने कहा, जब किसी व्यक्ति की मृत्यु सन्निकट होती है, मौत नजदीक होती है, तब उसके साथ ऐसा ही व्यवहार किया जाता है। इस मेंढे का मरणकाल अति सन्निकट है। ऐसे ही जीवों के लिए कहा गया, खाए खुराका, ध्यान से सुनिएगा, खाए खुराका पहिन पोशाका यम का बकरा पलता है। देख लेना अपने जीवन को, अगर केवल खाने में और पहनने ओढ़ने में ही हमारा जीवन जा रहा है तो सोच लेना हम भी मृत्यु के निकट जा रहे हैं। हमें ऐसी मौज बहारों की आवश्यकता नहीं। कुछ दिन बीते, एक दिन आया जिस दिन की प्रतीक्षा महीनों से की जा रही थी। उस गृह स्वामी के घर कुछ मेहमान आए। बछड़े के देखते देखते स्थूल का उस मेंढा जो हर्ष पुष्ट हो गया था, मोटा ताजा हो गया था, उसके गर्दन के ऊपर छुरी चल गई। और जब यह दृश्य बछड़े ने देखा तो भयभीत हो गया, उसने खाना पीना छोड़ दिया। माँ कहती है कि तुम इतने भयभीत क्यों हो? बछड़ा कहता है, क्या मुझे भी इस मेंढे की तरह मारा जाएगा? तो माँ कहती है, जो रूखा सूखा खाता है उसको कभी मारा नहीं जाता। जो कहती है माँ, बेटा जो खाएगा गटके वह सहेगा झटके। तू सूखी घास खाता है, अतः तुझे ऐसा दुष्परिणाम नहीं भोगना पड़ेगा। यह एक रूपक है। मेंढे के समान वे मनुष्य है जो महारंभी, महापरिग्रही,
सुरा मांस का सेवन करने वाले, मायावी राहगीरों को लूटने वाले, चोर डाकू, काम भोगों में आसक्त आदि इंद्रियक सुखों में लीन रहते हैं। जैसे खा पीकर मोटाता हुआ मेंढा नहीं समझता कि मेरे पर मृत्यु आने वाली है, ऐसे ही पापात्मा जीव भी पाप करते हुए यह नहीं समझता कि मुझे एक दिन यहाँ से जाना होगा। जब मेंढे के गले पर क्षण भर बाद ही छुरी चलने वाली होती है, तब भी वह यही समझता है कि मालिक तो मेरे से प्रेम कर रहा है, वह मेरे पर प्रेम से हाथ फेर रहा है। वैसे ही अज्ञ प्राणी यह नहीं समझता कि किसी भी क्षण मृत्यु आकर के मेरा गला दबोच सकती है। जगत चबेना काल का, कछु मुख में कछु गोद। इसीलिए कहा क्षण भर का दुख सुख है, फिर दुख ही दुख है, भोगों में फंस क्यों जीवन खोए। विष फल खाए रोए चिल्लाए, जीवन भर जो विष बीज, जो विष के बीज बोएगा उसे आम्र के फल नहीं मिल सकते। आगम कारणे मेंढे की शोचनीय एवं दयनीय स्थिति के आधार पर 4 गाथाओं से यह भाव प्रकट किया कि मेंढे के समान जिन मनुष्यों का जीवन बीतता है, उनके जीवन और पापों का दुष्परिणाम स्पष्ट रूप से शीघ्र ही प्रकट हो जाना है। शास्त्रकार ने साधकों को या मनुष्य मात्र को सावधान किया कि तुम मानव होकर मेंढे के तुल्य विवेकहीन जीवन मत बिताओ, अन्यथा तुम्हारे में और पशु में अंतर नहीं रह जाएगा। ज्ञानी वही है जो अतीत से शिक्षा लेता है, भविष्य काल की अनर्थ परंपरा से अपने को बचाता हुआ वर्तमान काल को सफल करता है। मूल में विषयासक्त मेंढे की अज्ञता प्रतिपादित की गई है, जो उपयुक्त कथा में गाय और बछड़े की भावनाओं के माध्यम से किसी ज्ञानी ने ज्ञान से जानकर प्रश्नोत्तर शैली में प्रस्तुत की है। दूसरा उदाहरण है काकिणी और व्यापारी का। प्रस्तुत अध्ययन की 11वीं गाथा में आगमकार ने साधकों को या भव्य प्राणियों को समझाने के लिए एक काकिणी के पीछे 1000 मोहरे गंवाने वाले व्यक्ति का उदाहरण प्रस्तुत किया है। उदाहरण क्या है? एक बार 3 व्यापारी व्यापार करने के लिए अपने अपने घर से किसी व्यापारिक नगर को लक्ष्य में रख करके निकल गए। बिना किसी विघ्न बाधा के वो उस व्यापारिक नगर की ओर में पहुंचे। उन्होंने वहां पे खूब व्यापार किया। जैसे आप भी राजस्थान से निकल करके सूरत में आए और यहाँ आकर के आपने खूब व्यापार किया। यथा मन में, जिसके मन में उत्साह हो, शरीर में आलस ना हो, व्यापार में निपुणता हो, दुर्व्यसनों में अनासक्ति हो, वह अर्थोपार्जन में अवश्य सफल हो जाता है। कुछ ही महीनों में तीनों हजार मोहरे नोली में, नोली एक ऐसी थैली होती है मोहरों के आकार की, तो उसके अंदर जैसे वर्तमान में आप समझ लो सोने के सिक्कों के आकार की एक, जिसके अंदर एक सिक्का एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक ऐसी लंबी वो नोली बन जाती है। वो नोली उन्होंने बनाई और उसमें वो 1000 मोहरे डाल दी, उसे कमर में बांध दिया और शेष अपना सारा सामान लिया और एक मोहर की कुछ काकड़ियां छुट्टे कर लिया और वो पास में रख लिए और वापस घर की ओर चल पड़े। यथास्थान पड़ाव डालते हुए यथाशीघ्र आगे बढ़ते हुए हर्षोल्लास के साथ वे अपने नगर की ओर जा रहे थे। चलते चलते उन्हें भूख लगी। मार्ग में एक हलवाई की दुकान देखी। उन्होंने सोचा कि कुछ खा पिया लिया जाए, फिर आगे आने वाले नगर में पहुंचेंगे। उस युग में 1 रुपए की 192 काकिणी, जिसे दमड़ी या पाई कहते हुआ करती थी, वस्तु के बदले 1 पैसे के भ्रम में टका दे दिया गया। 2 पैसे का 1 टका हुआ करता था। हलवाई ने भी पैसा समझकर 3 काकिणी के बदले में माल दिया। वे वहीं खा पी कर गांव की ओर प्रस्थान कर गए। आगे चलते हुए वे किसी धर्मशाला में पहुंचे। वहां पहुंच करके व्यक्ति ने हिसाब किताब लगाया तो 1 काकिणी जो का हिसाब नहीं मिला। सोचने लगा कि मेरी 1 काकिणी कहाँ होगी। सोचते सोचते उसे याद आया कि मैं 1 काकिणी हलवाई को ज्यादा दे करके आया हूं, और वो वापस उस काकिणी को लेने के लिए चला गया। अब रास्ते में जा रहा है, सोचता है इतना भार उठा करके क्यों जाऊं, ये 1000 जो मोहरे हैं इनको जमीन में दबा देता हूं और वहां जाता हूं। ऐसा करके उसने वो 1000 मोहरों की जो नोली थी वो खड्डा खोदा, जमीन में दबा दी और चला गया वहां पे। वहां उस हलवाई के साथ तू मैं की और वहां पे उसे काकिणी मिली नहीं। वापस आया उसी जगह पर उसने देखा कि वहां खड्डा खुदा हुआ है और मोहरे तो है नहीं। तो उसको जब वो खड्डा खोद रहा था, मोहरे दबा रहा था, तो उसको एक चोर ने देख लिया था। वो चोर उसी पेड़ के ऊपर था। तो वो चोर जो है जब वो वणिक चला गया तो उसने वो नौली निकाल करके वो भाग गया। इस प्रकार ना उधर से 1 काकिणी मिली
और इधर से हजार की हजार मोहरे गायब हो गई। शास्त्रकार कहते हैं कि व्यक्ति जिस सांसारिक सुख की अनुभूति जीवन भर करता है वह काकिनी के समान तुच्छ है। देवों का सुख हजार कार्षापन अर्थात सोने के मोहरों के समान महान है। अतः तुच्छ सुख के बदले महान सुख को हाथ से गंवाना बुद्धिमत्ता नहीं। एक काकिनी छोड़ देता तो बाकी सारी मोहरें तो घर पहुंच जाती, परंतु क्या हुआ, काकिनी का लोभ आया और मोहरें भी गवा दी। अगला उदाहरण है राजा और आम्रफल का। कुछ दिन पूर्व युवाचार्य श्री जी ने यह कहानी सुनाई थी कि एक राजा को आम्रफल खाने बहुत अच्छे लगते थे, परंतु कालांतर में उसको एक बीमारी हो गई। बीमारी ऐसी हो गई कि वो मृत्यु शैया पर लेट गया। वैद्यराज ने कहा कि महाराज बाकी सब कुछ खाना परंतु आम नहीं खाना, आम आपके लिए कुपथ्य है, आम बिल्कुल भी सेवन नहीं करना। राजा ने कहा ठीक है। राजा के मन में जो आता है वो करते हैं। उन्होंने क्या किया, सारे नगर के आम बाहर फेंकवा दिए, आम के वृक्ष कटवा दिए। एक दिन क्या हुआ, राजा और महामंत्री स्वस्थता के बाद अपने घुड़सवारी के लिए निकल गए और निकलते निकलते एक घने जंगल में पहुंच गए। पहुंचे ऐसी जगह जहां पर आम का बगीचा था, वहीं पर विश्राम करने के लिए रुके। मंत्री ने कहा महाराज इस वृक्ष के नीचे मत लेटो, दूसरे वृक्ष के नीचे लेटो। महाराज कहते अरे भाई माना, यह आम का वृक्ष है, आम मुझे खाने नहीं है, परंतु लेटने में तो क्या प्रॉब्लम है, लेट तो हम सकते ही है। वो लेट गया। लेटने के बाद कहते ऊपर से एक आम गिर करके टूट करके नीचे गिर गया। गिरा, सुगंध ली, उसे अच्छा लगा। मंत्री ने मना किया परंतु वो माना नहीं और उसने वो आम खा लिया। जैसे ही उसने वो आम खाया तो उसके भीतर का दबा हुआ रोग भड़क उठा। अनेक उपचार करने पर भी राजा बच नहीं पाया। इस कथानक का अभिप्राय यह है कि जैसे राजा आम्रफल को मृत्यु का कारण जानते हुए भी रसनेंद्रिय के वशीभूत होकर अपने जीवन से हाथ धो बैठा, इसी प्रकार जीवा पर संयम न होने के कारण कोई भी व्यक्ति मौत का शिकार हो सकता है। जीवा पर नियंत्रण न होने के कारण ही घर में, परिवार में, बिरादरी में क्लेश उत्पन्न हो जाता है। रसनेंद्रिय के वश होकर प्राणियों का संहार हो जाता है। कहा राज्य सुख और कहा एक आम्रफल, दोनों के सुखों में राई और मेरू जितना अंतर है। इसीलिए कहा स्वल्प सुख के लिए महान सुखों से अपने आप को वंचित करना अपना विनाश कहलाता है। यहाँ पर चौथा उदाहरण दिया है 3 वणिक पुत्रों का। कहते हैं एक सेठ के 3 पुत्र थे। जब वे युवावस्था को प्राप्त कर गए तो तीनों पुत्रों को सेठ ने अपने पास बुलाया और उन्हें कहा कि मैं तुम्हें 1000 स्वर्ण मुद्राएं देता हूं, जाओ अपनी रीति नीति से व्यापार करो। 3 वर्ष के बाद एक निश्चित तिथि और महीना निश्चित कर दिया, तुम यहाँ पहुंचना, फिर मैं देखूंगा। पिता का आदेश पाकर वे तीनों भाई चल पड़े। किसी नगर में पहुंचे, अलग अलग स्थानों में ठहर गए। उनमें से एक पुत्र ने व्यापार करना प्रारंभ कर दिया, किंतु खान पान एवं रहन सहन में मितव्ययी बनकर सादगी से जीवन व्यतीत करते हुए उसने 3 साल में 3000 स्वर्ण मुद्राएं उपार्जित की। दूसरे पुत्र ने व्यापार आरंभ किया, परंतु जो लाभ होता वह खान पान में और मकान वस्त्र में व्यय कर देता। इस कारण वह धन में अभिवृद्धि न कर सका। तीसरा पुत्र ने व्यापार तो किया परंतु शरीर के व्यापार भी नहीं किया। तीसरे पुत्र ने व्यापार नहीं किया अपितु शरीर के भरण पोषण और दुर्वसनों में ही सारा धन नष्ट कर दिया। तीनों पुत्र निश्चित समय पर घर पहुंचे। पिता ने कुशल क्षेम का वृत्तांत तो पूछा कि तुमने कितना धन उपार्जन किया, मुझे बताओ। पिता ने कहा तो पहले पुत्र ने तो 3000 स्वर्ण मुद्राएं पिता को दे दी। दूसरे पुत्र ने 1000 स्वर्ण मुद्राएं जो उसके पास ज्यों की त्यों थी वो दे दी। और तीसरा पुत्र जो है वो मूल धन को भी गंवा चुका था, फटेहाल हो गया था। पिता ने पहले पुत्र को गृह का स्वामी बनाया, दूसरे को खजांची बनाया और तीसरे को नौकर के स्थान पर नियुक्त कर दिया। इस उदाहरण का आशय है कि मनुष्य भाव से पुनः मनुष्य भाव का पाना मूल धन के सदृश है। मनुष्य भाव मिला है, इसमें ऐसी कमाई करेंगे, वापस मनुष्य बनेंगे तो यह मूल धन के सदृश है। मनुष्य भाव से देव भाव को पाना मूल धन की अभिवृद्धि है और मनुष्य भाव से नरक या तिर्यंच गति में जाना मूल धन से भी हाथ धो बैठना है। अतः मानव को चाहिए कि वह अपनी मानवता का सर्वांगीण विकास करे। विकास ससीम से असीम बन जाता है, तभी उच्चतम देवत्व को पाया जा सकता है। मानव जन्म रूप स्वर्णिम अवसर खोकर दुर्गति में गए हुए जीव के लिए पुनः उभरना, सुगति को प्राप्त करना, दीर्घ काल बीतने पर भी पुनः धर्म की प्राप्ति करना सुलभ नहीं हो सकता। 5वां उदाहरण दिया है कुशा के अग्रभाग स्थित जलबिंदु का और समुद्र का अंतर बताया है। मनुष्य के वैश्विक सुख जलबिंदु के समान है, जबकि स्वर्गीय सुख समृद्धि समुद्र के समान है। समुद्र में कितनी बूंदे हैं कोई नाप नहीं सकता, परंतु मनुष्य के सुख एक बूंद के समान है और देवलोक के सुख सागर के
समान है। मनुष्यों में सबसे अधिक भौतिक सुसमृद्धि जितनी चक्रवर्ती के पास होती है उतनी अन्य किसी के पास नहीं होती। फिर भी चक्रवर्ती का सुख जल बिंदु के समान है, जबकि उच्चतम देवों के जो दिव्य सुख एवं समृद्धियां हैं वे समुद्र के समान अपार और अनंत कही गई है। अतः इस महान एवं अपार सुख को छोड़कर जल बिंदु को ही सर्वे सर्वा समझना बड़ी भूल है। अतः साधक को मानवीय काम भोगों में आसक्त नहीं होना चाहिए, क्योंकि दोनों के काम भोगों में आकाश और पाताल का अंतर है। जो मनुष्य काम भोगों में आसक्त है उन्हें आगमकार हितकर एवं श्रेष्ठकर शिक्षा देते हुए कहते हैं कि अल्पकालिक सुखों में अनासक्त होकर धर्म करोगे तो आध्यात्मिक रिद्धियां सिद्धियां भी तुम्हें वरने के लिए उद्यत रहेंगी और दिव्य सुख समृद्धियां भी तुम्हारे पास आने के लिए आतुर रहेंगी। यही सब कुछ नहीं, आगे भी बहुत कुछ है। अनासक्ति से सब कुछ मिलता है और आसक्ति से अत्यंत स्वल्प यानी बहुत थोड़ा मिला करता है। इसलिए क्या करो, आसक्ति का त्याग करो। इस अध्ययन में 30 गाथाओं के द्वारा भव्य प्राणियों को सांसारिक सुखों की उपेक्षा करके देवी सुखों की ओर अग्रसर होने की प्रेरणा दी गई है और भव चक्र को शांत करने के लिए कहा गया है। आज का विवेचन यहीं तक। शेष विवेचन यथा समय आप सबके समक्ष करने का प्रयास पुरुषार्थ रहेगा। आगमे तिविह पणते तंजा सत्तागमे अथागमे तुद्यागमे एवं श्रुत ज्ञान के विषय में जे कोई अतिचार लागे होते में आलोम जम्वाइदम बच्चामेलियम हिणखरम अचखरम पयहिणम विणहिणम जोगिणम घोषिनम सिट्ठुदिन्नम दिट्ठुपिडिचम अकाले को सज्जाओ कालेन को सज्जाओ असज्जाइए सज्जाइयम सज्जायण सज्जाइयम गणता गुणता विचारता ज्ञान ज्ञानवंत की आशा न की हो जो मैं देवसी यार को तत्समिच्छामि दुक्कडम तत्समिच्छामि दुक्कडम तत्समिच्छामि दुक्कडम।